अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये जी हमारे हो गए हैं बैग शैग तैयार, जहाँ हम 2 दिन के लिए रहे हैं। पर आपको पता है जब कहीं 2 दिन भी रुकने जाना पड़े और साथ में बच्चे हों तो कितना ज़्यादा सामान हो जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं इनके कपड़े उठाओ, कुछ अब सर्दियाँ आ गई हैं तो डबल डबल चीज़ें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ के मौसम से काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं गुजरात। मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, साथ में अम्मी भी जा रही हैं और साथ में बच्चे भी जा रहे हैं, बट सब नहीं जा रहे क्योंकि वो बिज़ी थे। और ये भाई हम सब लोग रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अज़ान को मैंने कपड़े वेयर नहीं करवाए क्योंकि अज़ान को मुझे वॉमिटिंग का इशू रहता है। ठीक है, तो मैंने इसको मेडिसिन दी थी और मैंने सोचा था कि मैं इसको घर जाके मतलब ना वहाँ पे पहुँच के मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल नहीं करूँगी क्योंकि ये ना हो ये जाते ही सारे कपड़े गंदे कर दे, क्योंकि इसको वॉमिटिंग का इशू रहता है और साथ में अमल को भी रहता है। पर अमल को मैंने पहना दिए थे और उन दोनों को मैंने मेडिसिन भी दे दी थी ताकि ये नहीं करें और वॉमिटिंग नहीं करें ये लोग। और ये बस बच्चे ऑलमोस्ट रेडी थे, मैं रेडी हो रही थी साथ में। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि हम लोग कभी-कभी बस जाते हैं दूर-दूर रहने। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा कैसे जाना है, या कि घर कहाँ पे है, या का घर क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा गए नहीं हैं उसके घर पे और उनको आइडिया भी नहीं था कि कितनी दूर है उनकी आवा का घर। और यहाँ पे भट्ट साहब लगे हुए थे कैमरामैन बन के हमारी वीडियो बनाने कि मैं चलो तुम लोगों की क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये भाई बच्चों ने मेकअप का किया कबाड़ा। इन दोनों बहनों को तो इतना शौक है भाई, हर चीज़ को ये पकड़ेंगी, हर काम उल्टा सीधा करेंगी ये लोग कि मुझे दे दो, बस मुझे दे दो। ये देखो अमर रानी ने भी मेरी किट पकड़ ली थी और बस लगी हुई थी कि मामा इशारों से बस बोलना है कि मामा ये मुझे लगाओ। इतना शौक बस इनको चढ़ता है, जब इनके सामने मैं मेकअप खोल लूँ ना तो बस ये लोग पागल हो जाती हैं दोनों कि बस हमें लगा दो। अभी आप देख सकते होंगे हया ने भी लिपस्टिक लगाई हुई है ज़बरदस्ती बोल बोल के। यहाँ पे भाई अम्मा रानी का हो गया था मूड ख़राब क्योंकि मैंने इसे किट ले ली थी अपनी और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गई थी रेडी। अभी मैंने बैंगल्स वगैरह पहने थे और साथ में भी मैंने शूज़ वगैरह भी ढूंढ के पहनने थे। ये मैंने सिंपल सी मैक्सी मैंने वेयर की हुई थी रेड कलर की और ये मैंने किसी पेज से मंगवाई थी फेसबुक की। तो ये इस तरह का लुक था इसका। और बट साहब के कहने पे भाई मैंने अपने बाल भी दोबारा से डाई किए थे और मेरे बाल ब्लैक हो गए थे, पर मुझे ये ना अच्छे नहीं लग रहे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे ये वाले बालों का कलर अच्छा था कि पहले वाले का अच्छा था। मुझे तो पहले वाले अच्छे लग रहे थे ज़्यादा, और जब ये मैंने कलर किया ना मैंने कहा अरसलान बस मुझे ना अच्छा नहीं लग रहे ये वाले बाल ना, और मैं दोबारा से डाई करूँगी अपने बालों को। तो कह रहे हैं चलो फ़िलहाल तो जाओ ना आप। तो ये भाई हम दही भल्ले मंगाए थे क्योंकि मेरी सिस्टर का बहुत दिल चाह रहा था कि वहाँ के बाज़ार के ना बड़े मज़े के दही भल्ले भी मिलते हैं, तो मुझे कह रही थी ले आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसने तो मुझे मजाक मजाक में बोला तो मैंने तो फिर उनको भेजा व्हाट्सएप को, मैंने कहा जाके आप लेके आएँ तो मैं पैक वैक करके ले जाऊँगी साथ में इसको, चलो बच्ची खुश हो जाएगी। तो बस मैं इसके लिए ये दही भल्ले पैक कर रही थी बिल्कुल अच्छी तरह से ना, मैंने वो पैक वैक कर दिया ताकि ईज़िली चले जाएँ हमारे साथ, क्योंकि सामान भी बड़ा ज़्यादा था और इसको हमने हैंड पे अलहदा से पकड़ा हुआ था इनको कि भाई ये सही सलामत पहुंच जाएं। ये ना रात को हमने मंगा के रखे थे लेट नाइट और ये मैंने फ्रीज कर लिए थे, और ये हम सुबह के टाइम हमारा ना 11 बजे का टाइम था जब हम निकले थे, 11-12 बजे का टाइम ना घर से। तो सही रहे थे क्योंकि मौसम तो चेंज हो ही चुका है। अगर गर्मी होती ना ज़्यादा तो इशू रहता कि ख़राब हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा इनके साथ। पर ये कि बहुत अच्छे रहे थे दही भल्ले, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था। ये अब मैं बच्चों के फीडर्स तैयार कर रही हूँ, बस कहीं जाना हो ना तो बच्चों के तो काम ख़त्म नहीं होते। कभी इनके पैम्पर इकट्ठे करो, कभी दूध के फीडर बनाओ। तो ये बस इनके मैंने फीडर अच्छी तरह से वॉश किए थे और अब इनको इनमें मैं दूध डाल रही थी क्योंकि बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा सा बस नाश्ता किया था और अज़ान को मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खिलाया था कि इसको ज़्यादा इशू हो वॉमिटिंग का। तो बस मैंने ना दूध बना लिए थे कि जाके इनको मैं फ़ौरन पिला दूँगी, अभी मैं नहीं पिलाऊँगी। ये बस मैं बच्चों की चीज़ें रख रही थी। अज़ान का मैंने पीडियाश्योर रखा और जो बच्चों की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं मैंने वो रखी सारी।
और भाई ये भी हमारा पैक एक तैयार था कि जो हमने लाजमी लेके जाना था। अब जाते तो हम लोग दूध नहीं करने लग जाएंगे ना, इसलिए हम अपना दूध साथ लेके गए थे ताकि एक दिन हमारा सुकून से गुजर जाए, क्योंकि हमारा 2 दिन रहने का वहाँ पे मूड था। और यहाँ पे भाई मुझे अचानक याद आया कि मैंने मस्कारा नहीं लगाया आँखों पे कुछ कम लग रहा है, तो ये मैं मस्कारा लगा रही थी। और ये भाई हम लोग रेडी हो गए थे बिल्कुल, और मैं अबाया पहन रही हूँ ताकि हम लोग जाएं, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, रास्ते में जाने में भी 2 घंटे लगेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करो। और ये मैंने अबाया पहन लिया और फिर हम लोग बैठ गए भाई कोच पे। और इतना लंबा सफ़र, ये पीछे अंकल जी पता नहीं कौन है जो नज़र आ रहे हैं आपको ठीक है। और अमर रानी और अजान साहब ने दोनों ने मिलके मुझे खूब सताया, क्योंकि ये दोनों मेरे पास थे और अम्मी लोग पीछे बैठे हुए थे जाके, और मुझे अकेली को इन दोनों के साथ छोड़ दिया था और इन दोनों ने मुझे पागल कर दिया था अकेले को। ये आप देख सकते हैं अजान साहब का मूड अभी से ऐसे है कि मामा मुझे सफ़र नहीं कराओ। ये बस सफ़र से बहुत ज़्यादा भागता है, इसलिए तो मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि गुजरात मेरी खाला का भी घर है। मेरी बहन जो है मेरी खाला की तरफ ही मतलब बहू बन के गई हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाते ही बहुत कम है। साल में एक दफ़ा चक्कर लगा रही हैं, जब से अमल हुई है ना। अमल तो आई थिंक फर्स्ट टाइम जा रही है, ठीक है, क्योंकि बच्चे सफ़र करना पसंद ही नहीं करते, बस बहुत बुरे पड़ते हैं सफ़र से, इसलिए कम ही जाना होता है। तो बस भाई अल्लाह अल्लाह करके हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए घर पे। और आते ही भाई भूख शूख तो बड़ी लगी हुई थी, ठीक है, फिर भी हमने ज़रा हौसला शौसला रख के ज़रा वेट किया कि ज़रा बैठ जाएं, फिर खाना शाना खाते हैं। बस इस घर से और भी बड़ी सी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी मेरी कज़न्स वगैरह ने भी आना था, सब ने आना था, क्योंकि हम सब ने फिर डिसाइड कर लिया था कि हम लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सबसे मिले हुए। तो वो लोग भी इंशाल्लाह कल आ जाएंगी, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी सबके साथ। और ये बस भाई अम्मी मेरी बैठी हुई थी यहाँ पे और ये देखे भाई अब खाना वाना लग रहा था, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, क्योंकि ना सुबह के टाइम कुछ भी नहीं सही से खाया था, क्योंकि उठते सार तो ये लोग कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है। मतलब 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ इनको खाना होता है, तो मैंने बस इनको फिर थोड़ा खिला दिया था कि जाने में जल्दी है, तो फिर आप जल्दी जितना है खा लो, फिर वहाँ पे जाके खाना खा लेना। और खाना बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। यहाँ पे भाई सब लोग बैठ चुके थे, क्योंकि सब लोगों को भूख तो बड़ी लगी हुई थी। और यहाँ पे अमर रानी बर्तनों के साथ बस इतनी शरारतें, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा अभी तो बच्चे नहीं आए मेरी कज़न्स वगैरह के, क्योंकि मेरी खाला की बेटियां भी आएंगी कल, हम सब रुकने के लिए आए हुए। बस भाई एक दफ़ा में इकट्ठे होते हैं। शादी से पहले ये होता था कि जब हमें छुट्टियां होनी थी ना, तो हमने यहाँ पे ज़रूर आना था, सब कज़न्स ने इकट्ठे होना था, मामूओं की बेटियां ने और हम लोग भी, और सब लोग इंजॉय करते थे। बस ये भाई मज़ेदार सी बिरयानी थी रेडी, और बिरयानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, जो होती है ना एक्स्ट्रा स्पाइसी, ये वो वाली थी। और ये मेरी सिस्टर ने बनाया था अफ़गानी चिकन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लजीज था। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, बहुत ही मज़े का खाना था भाई। और मैंने तो भाई खूब पेट भर के खाया, क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। कुछ इस टाइम पे 3:30-4 बज रहे थे, ठीक है, ये टाइम था। और जाहिर सी बात है जब सुबह का कुछ खाया हुआ ना हो तो भूख तो लगनी है। ये भाई मैंने अपनी प्लेट में सालन निकाल लिया था और मैं ये खाने लगी थी। और ये मैं रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी फ़ानी चिकन की, क्योंकि ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। पहले ये मुझे वाइट कढ़ाई लग रही थी, फिर मैंने इससे पूछा, जब मैंने निवाला लिया ना, मैंने कहा नहीं ये वाइट कढ़ाई नहीं है। फिर मैंने पूछा, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये आपने कौन सी मतलब बनाई हुई है भाई डिश, तो मुझे बोल रही, कह रही है अफ़गानी कढ़ाई बनाई है। पर यकीन माने बहुत ही टेस्टी थी, क्योंकि इसमें ना उसने कोयले का धुआं दिया हुआ था, जिसका ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। यहाँ पे भाई सबने अब पेट भर के खाना खाया, और यहाँ पे अजान साहब एज यूजुअल मोबाइल देख रहे थे। अब उनके मोबाइल का टाइम था, 1-2 घंटा इन्होंने मोबाइल तो लाजमी देखना होता है, क्योंकि इनको एक जगह बिठाना भी होता है, नहीं तो ये आपस में बस खेल के और एक दूसरे को बस वो कहते हैं ना लड़ते रहते हैं बच्चे, बस ये इनका ये हाल था यहाँ पे। और यहाँ पे भाई मैं भी अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और मैं भी आके रूम में अपनी सिस्टर के लेट चुकी थी, क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। अब कुछ सफ़र किया था इतना ज़्यादा 2 घंटे का, और बस थकावट बड़ी ज़्यादा हो गई थी। ये जी था मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्दी से अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।